तो much like large urban areas in Africa and Asia even today, cities एक होप की तरह प्रेजेंट होती थी, और एक होप के साथ एक डिस्पेयर भी। क्यों? क्योंकि ये गांव और देहात और डीप इनटू द हिंडरलैंड, वहां से इट वुड पुल देम with the hope of a better life, and then it would condemn them to the lives of poverty. Not true at all। फिर से वही लेफ्ट लीनिंग सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का असर। शहर जाते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए लोग। शहर बेहतर जिंदगी प्रॉमिस नहीं करता किसी को। शहर में इक्वली मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। तो जो कामयाब होते हैं वो बेहतर जिंदगी भी पा लेते हैं, लेकिन it does not promise it to anyone. And then when people go to cities to live, they were already poor. Cities don't make them poor. They are not condemned to poverty. They continue to live lives that were already there with them. The cities don't make them poor. In fact, city gives them more opportunities. If you fail at one aspect, you can delve into another. It gives them more opportunities of working as well. गांव में 4 घर बन रहे हैं, शहर में 40,000 घर बन रहे होते हैं। तो इतने सारे वर्कर्स चाहिए। तो रहमतें पहले शहरों में ही आती है, जहमतें भी पहले वही आती है, और फिर वो आगे ट्रांसफर होती है। तो रिज्क की भी जो रहमत है, वेल्थ क्रिएशन, ये भी सिटीज से शुरू होती है। ये फिर से वही है प्रिविलेज के खिलाफ। जिसको प्रिविलेज कहा जाता है तो नहीं प्रिविलेज, बट जिसको प्रिविलेज कहा जाता है उसके खिलाफ हसद, विच हैज बीन क्रिएटेड बाय 100 years ऑफ लेफ्ट लीनिंग इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रेड ऑफ इट, बिकॉज यू योरसेल्फ, वी ऑल सफर। इस सारी प्रोसेस में वी फील वी आर सफरिंग। लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं, हमें टाटा सुमो को रोक के उसमें चढ़ना पड़ता है और पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ता है। It all feels unjust to us, कि उनके घर में वर्कर्स होते हैं जो उनका बेड ठीक करते हैं, कपड़े धोते हैं एंड ऑल। हमारे घर में हमको खुद करना पड़ता है। इट फील्स अनजस्ट, जबकि ऐसा कोई इसमें इनजस्टिस नहीं है। हम सब नवाब तो नहीं है, सब बादशाह तो नहीं बनते, सब तो पैगंबर नहीं बनते, सब तो डॉक्टर्स नहीं बनते, सब इंजीनियर्स नहीं बनते। पीपल आर ग्रेडेड हर मामले में। और शहरों की जो सक्सेस है, इट राइड्स ऑन द बैक्स ऑफ एवर गोइंग अंडर क्लास। दे आर ड्रॉन बाय ड्रीम्स ऑफ वेल्थ बट कंडेम्ड टू द नाइटमेयर ऑफ पॉवर्टी। और शहरों की जो सक्सेस है, ये किसकी कमर पे उठ के बनती है? एवर गोइंग अंडर क्लास। रॉन्ग वंस अगेन। क्लियर लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट लाइन्स हैं ये, क्लियर, टेकन फ्रॉम अ बुक फ्रॉम अ लेफ्ट लीनिंग राइटर। शहरों की कामयाबी ऑन द बैक्स ऑफ वर्कर्स होती है। ओके, ठीक है, एक एस्पेक्ट से देखा जाए, लेकिन ये वर्कर्स गांव में क्यों नहीं कर पाती ये सारी चीजें क्रिएट? जब हम ध्यान देते हैं वेल्थ क्रिएशन में 4 चीजें जरूरत होती है, 4 चीजें, जिसमें से सिर्फ एक है वर्कर। इन वर्कर्स को इकट्ठा करने के लिए कोई होना चाहिए, अदरवाइज ये बिखरे रहेंगे हमेशा। ये बिखरे रहेंगे हमेशा। ये एक गांव से एक आया, दूसरे गांव से दूसरा आया, तीसरे गांव से तीसरा आया, एक दूसरे को जानते नहीं है, और ये अकेले क्रिएट नहीं कर सकते। ये इसमें चाहिए एक कम्युनल फीलिंग। एक साथ कोई स्क्रू कस रहा है, कोई नट को पकड़े हुए है, कोई पेंट कर रहा है, कोई ईंट बिछा रहा है, कोई उसको ईंट पकड़ा रहा है, और कोई वो सीमेंट रेत का मिक्सचर बना रहा है, कोई सीमेंट कहीं पे मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये जो सिंक्रोनस ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट नहीं हो सकती, किसी ने क्रिएट करनी है। तो वर्कर्स ऑफ देयर ओन कैन डू नथिंग, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। एंड दैट्स व्हाट दे डू व्हेन दे आर इंडिविजुअल्स। व्हाट आर दे एबल टू डू? नथिंग। But it doesn't mean they don't have a role. I said out of the 4 they are one. They have a role to play. अगर वर्कर्स नहीं होंगे तुम किसको ऑर्गेनाइज करोगे? तुम किसी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। So there needs to be someone who organizes all of these
and forget that for a while. What would they work upon? It needs capital, जिस पे वो वर्क करेंगे, जिसके बलबूते पे वो वर्क करेंगे. ये इनको कहीं पे जमा होना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी पे. इनको वेजेस चाहिए होंगे, वो वेजेस देने वाला कोई होना चाहिए, कोई प्रॉफिट बनाना पड़ेगा जिससे इनको वेजेस डिलीवर करनी पड़ेंगी. सो इनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देयर आर 4 ऑफ देम, और उनमें से एक है जो इन सारी चीज़ों को एक जगह खड़ा करता है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर. Are there any models that challenge it? There is absolutely no model that challenges this 4 factors of production वाला model. The nearest we could get, पहले तो communism इसका alternative था. It doesn't seem to work. Communism, that's a done thing. But इसका nearest जो है, which takes the best of communism and the best of capitalism together, that's called cooperative societies. आपने सुना होगा, जो दोनों के मॉडल पे वर्क करता है. तो लेकिन कोऑपरेटिव्स की भी सक्सेस स्टोरीज फेनोमिनल नहीं है. उसमें कुछ स्टोरीज है जो बेहद फेनोमिनल है, जैसे अमूल है ना. अमूल इज अ कोऑपरेटिव, इट्स अ हाईली सक्सेसफुल कोऑपरेटिव. सो इट्स ओन्ड नॉट बाय अ फ्यू एंटरप्रेन्योर्स बट बाय द क्लास व्हिच इज देयर. लेकिन उसके बाद भी जब इसकी एनालिसिस करते हैं डीपर लेवल पे, इट स्टिल रिक्वायर सर्टेन पीपल एट अ पोजीशन ऑफ प्रिविलेज. जैसे रॉबर्ट ओवन थे, राइफेसन थे, ये लोग क्या थे तब, इसको कहते थे फिर क्या नाम था उनका, बहुत बहुत अच्छी और उम्दा और अजीम हस्ती है कम्युनिज्म की. स्टालिन से पहले जो आए थे, रेवोल्यूशन के इमीडिएटली बाद, बहुत रेस्पेक्टेड फिगर भी है. वो कहते थे वैनगार्ड ऑफ कम्युनिज्म बनाना पड़ेगा हमेशा. वो एलीट कैन नॉट बी डन अवे विद. जबकि कम्युनिज्म हमसे वादा कर रही थी इगैलिटेरियन सोसाइटी, सब इक्वल होंगे. लेकिन फिर उन्होंने कहा जब ये हुआ, ये रेवोल्यूशन कामयाब हुआ, उसके बाद क्या करना पड़ा, कुछ नाम था उनका, लेनिन नाम था उनका. तो लेनिन बहुत अजीम हस्ती है, बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं हिस्ट्री के. तो वो कम्युनिज्म के फर्स्ट ऐसी शख्सियत है जिसको कामयाबी मिली एक स्टेट कम्युनिस्ट अलायंस पे खड़ी करने की. तो उन्होंने फिर कहा कि हमको तो वैनगार्ड ऑफ कम्युनिज्म खड़ा रखना पड़ेगा जो इस रेवोल्यूशन को डिफेंड करेगा. तो आपने तो अभी कहा था कि सब सेम रहेंगे. नहीं सर, कुछ साल तक हमको रखना पड़ेगा वैनगार्ड, और फिर ये वैनगार्ड खत्म हुआ कभी खत्म, कम्युनिज्म खत्म हो गया, लेकिन वैनगार्ड रहा लास्ट मोमेंट तक. और फिर उसी फलसफे को जब आगे और फर्दर इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो चाइना में आई. माओ ने उसको इम्प्लीमेंट किया. और माओ ने क्या कहा, माओ ने कहा कि रेवोल्यूशन परपेचुअल है, कभी ख़त्म नहीं होगा, एक वैनगार्ड हमेशा रहेगा. दैट मीन्स आपने एक एलीट को रिप्लेस कर दिया दूसरी एलीट से. कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. देयर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड आउट ऑफ पॉवर्टी, यू मेड आउट ऑफ इट. हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं. तो आप उस ग्रुप में बने. तो इट्स सक्सेस रोड. अब ये चीज़ें बड़ा फैसिनेट और एंटरटेन, और ये काइंड ऑफ आपको, आपके दिल को सुकून सा देती है कि गरीब की तारीफ हो रही है. अच्छा लगता है आपको ये, और ये अच्छी फीलिंग है, ये अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए. वी हैव टू फील एम्पैथेटिक टुवर्ड्स आवर पुअर, बट दैट शुडंट फोर्स अस टू डू इनजस्टिस टू आवर रिच. वी कैन नॉट डू इनजस्टिस टू आवर रिच. हम चाहते हम पूरी दौलत बांट के उनको देते, लेकिन ये दौलत हम चोरी करके नहीं ले सकते लोगों से जिनके पास ये है. हाँ, वो अपने, उनको एनकरेज किया गया, उन पे हद जो फोर्स है मजहब का वो इतना ही है ज़कात का. ये उन पे कंपल्शन है जिसके लिए उनको जवाब देना पड़े, लेकिन उनको एनकरेज किया जाता है सदका करने के लिए. हमारे मजहब ने बड़ा एनकरेज किया है चैरिटी के लिए. लेकिन उससे आगे इनजस्टिस है व्हेन यू फोर्स पीपल. So all of this gives an aura that all of these centers are bad, wicked. लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए, गरीबी हटाने के लिए नेसेसरी है ये सिस्टम वर्क करे. बिकॉज फॉर पुअर टू बिकम रिचर, और फॉर द पुअर टू बिकम लेस पुअर, समवन हैज टू क्रिएट मोर so that it can be redistributed. If we are not going to create surplus, we cannot redistribute it. And the best way of creating surplus is through profit-making enterprises.
So the success of cities rode on the backs of ever-growing underclass. No, it's not true at all. The success of cities rides on different blocks, and one of them is definitely this. It cannot be done away with. This shouldn't give you that kind of feeling कि this is wrong, कि वर्कर्स का कोई रोल होता है, उनका भी रोल होता है। अगर वर्कर्स हड़ताल करेंगे, आप देखेंगे शहरों का हाल क्या होगा। जब सैनिटरी वर्कर्स हड़ताल करते हैं, हाल दिखता है आपको। लेकिन फिर ये कहना कि श्रीनगर को सैनिटरी वर्कर चलाते हैं, एब्सोल्यूट गार्बेज। सिमिलरली डॉक्टर्स जब हड़ताल करते हैं, शहरों के हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये कहना कि शहर को डॉक्टर चलाता है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मशीनरी के डिफरेंट कॉग्स हैं, ये मिल के उसको चलाते हो। सो नेवर लेट दीज फीलिंग्स डिवेल इन यू। आप अपना काम करें, बी द बेस्ट कॉग वेयर एवर यू आर, वर्किंग टायरलेसली, हेल्पिंग टू बिल्ड योर ओन हाउस एंड योर ओन कम्युनिटी एंड रिटर्न इट टू द कम्युनिटी, रिटर्न इट टू द पुअर, बट नेवर बी एनवियस ऑफ पीपल हु हैव पोजीशंस बेटर देन यू। आप मेहनत करें उस पोजीशन के लिए, आप अल्लाह ताला से दुआ करें उस पोजीशन के लिए, कामयाबी के लिए, दौलत के लिए, हर चीज़ के लिए, बट नेवर बी एनवियस ऑफ अदर पीपल। अ कॉम दैट इज एनवियस कैन नॉट बी एनोनिमस, कैन नॉट बी टुगेदर। वो एक साथ रह ही नहीं सकती, वो एक दूसरे का इसीलिए साथ भी नहीं दे सकती, सपोर्ट भी नहीं कर सकती। तो फिर कैसे होगा ला तस्सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू? ये कैसे हो सकता है? जब आप एक दूसरे के लिए हसद रखते हैं दिल में, तो आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से कैसे थाम लेंगे और फिरकों में नहीं बटेंगे? आप फिरकों में बटे रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप हमेशा हसद में होंगे। आप रिजेक्ट करेंगे किसी भी ऐसे स्कॉलर को जिसके पास थोड़ी सी भी दौलत आपको दिखी, चाहे वो फिर कितने भी हक पे हो। आप एनवियस होंगे कि इसको लोग क्यों सुनते हैं, मुझे क्यों नहीं सुनते, और आप उसको रंग देंगे अकीदे का कि मुझे तो इनका अकीदा नहीं पसंद, जबकि हकीकत में हसद कहीं और होगा। So don't let any of these things get inside you. आप अपनी मेहनत करें and return to the community. जितना ज़्यादा आप अपने पिछड़े वर्ग का हाथ थामेंगे, उतनी कम्युनिटी आगे बढ़ती है। The strength of a community is like a strength of a chain. Its strength is, the strength of a chain is, इसकी weakest कड़ी में कितनी strength है, क्योंकि weakest कड़ी ही पहले टूटेगी। तो वैसे ही माशरे की भी strength उसका weakest group है। उसका वीकेस्ट ग्रुप कितना स्ट्रांग है, वही है माशरे की, क्योंकि द फर्स्ट टू फॉल्टर एंड फॉल इज द वीकेस्ट ग्रुप। सो व्हेन द एनिमी मेक्स इंट्रूजन्स इनटू अ नेशन, इनटू अ कंट्री, सो व्हिच ग्रुप डज इट टारगेट? द मोस्ट वल्नरेबल, सबसे वल्नरेबल ग्रुप। उसी को टारगेट करेगा टू साइड विद देम, एंड योर ओन वुड साइड विद योर एनिमीज। सो दिस हैपेंस एवरीवेयर, बट इफ योर ओन are well taken care of, it's good for you yourself. But again, not on the basis of envy. Not because your wealth is haram. Your wealth is halal. आपने इसको हलाल तरीके से कमाया, आप अमीर हैं, अल्लाह ताला ने आपको अमीर बनाया। इसमें कोई गलत नहीं है। आपका अमीर होने पे फील प्राउड अबाउट इट और फील डिसग्रेस, नथिंग लाइक दैट। इट्स अल्लाह ताला का दिया, आपको दिया, अच्छी बात है। So that you make the best use of your wealth. And the best use of your wealth is first spend it on your family, hold it, help others, give zakat on it, give sadaqah on it. That's the best use of your wealth. If you keep on hoarding it when it is required outside, that's not a character which Islam has appreciated. इसको हराम भी नहीं डिक्लेयर किया गया है, हराम भी नहीं है, तो हराम नहीं कह सकते इसको। अलबत्ता इट्स नॉट समथिंग विच द प्रॉफिट एनकरेज एंड गॉड हैज एप्रिशिएटेड। इन फैक्ट होर्डिंग हैज बीन डिस्कस्ड, आई थिंक इन कुरान, इन नेगेटिव टर्म्स, दैट दीज होर्डर्स इनकी तबीयत ठीक करेंगे आखिरत में। और हमको इकोनॉमिक्स बताती है कि होर्डिंग इज़ बैड इकोनॉमिक्स। जिस कंट्री में ज़्यादा होर्डर्स होते हैं, वहाँ पे अच्छे से काम नहीं होते हैं।